मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का आज हम स्टार्ट करेंगे। स्वास्थ्य, जिसे हम हेल्थ कह सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ होता है, स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य का है रोगों की अनुपस्थिति। देखो, स्वास्थ्य का अर्थ ये नहीं है कि रोगों की अनुपस्थिति। अगर इसे पूर्णतः हम शारीरिक, देखो अगर हम इसे पूर्णतः एक अच्छी परिभाषा में लिखें तो शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगर हम स्वास्थ्य का डिफिनेशन लेंगे तो स्वास्थ्य का अर्थ ये नहीं है कि रोगों की अनुपस्थिति, कि हमारे शरीर में अगर रोग नहीं है तो हम लोग स्वस्थ हैं। ये स्वस्थ का अर्थ ही नहीं है। स्वस्थ का अर्थ है, अगर हम लोग स्वस्थ का अर्थ लेंगे तो इसमें शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 3 पॉइंट हैं: शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य। ये 3 पॉइंट स्वास्थ्य का डिफिनीशन है। अब हम नेक्स्ट, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम लोग कहते हैं WHO, और WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम, इसका शॉर्ट फॉर्म है WHO। इन्होंने 1904 में स्वास्थ्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी। स्वास्थ्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी, जैसे हेल्थ is the state of complete physical, mental, social well-beings और absence of disease is called health। इन्होंने बताया कि कंप्लीट टाइप्स के फिजिकल, मेंटल या सोशल वेलबींग्स। अभी हम लोग आप सबको हिंदी में बताया था ना। देखो, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य, यही WHO ने एक अपना परिभाषा दी है। अब कुछ इसमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या जागरूकता है, हम अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रख सकते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है एनसीईआरटी में भी और इस नोट्स में भी। पहला पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए एक संतुलित आहार, मीन्स संतुलित आहार, संतुलित आहार संतुलित आहार में प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, विटामिन्स एक इक्वल होना चाहिए फूड में। ये हमारा संतुलित आहार होता है। संतुलित आहार मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ फैट खाए जा रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन खाए जा रहे हैं, ये नहीं है। अगर हम लोग को खाना खाना है तो उसमें प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन्स हर एक इक्वल वेटेज होना चाहिए उसमें। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है इसमें कि स्वच्छता। अब जहाँ हम लोग लेटते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे स्वच्छ रहना चाहिए, एक प्रकार से क्लीन रहना चाहिए हमारे आसपास। क्योंकि अगर स्वच्छ रहेंगे, कि हमारा जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, खाते पीते हैं या टहलते हैं, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर गंदगी होगी तो उसमें बैक्टीरिया, फंगस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन उत्पन्न होंगे वहाँ पे। उससे क्या होगी, हमें बीमार करेंगे, और जब बीमार करेंगे तो हर प्रकार से
हमें बीमारी होगी। एक नेक्स्ट पॉइंट है, नियमित व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छी लाइन कि हमें सुबह है और शाम एक योगा या व्यायाम करना चाहिए। इससे हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही लाभ या हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिजीज़ किसे कहते हैं, रोग। रोग क्या है? जब देखो, जब एक या अधिक अंग के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जब भाई देखो, एक या एक से अधिक अंगों पर ज़्यादा कार्य का प्रभाव पड़े तथा जिससे शरीर विभिन्न लक्षण उत्पन्न होता है, जिससे शरीर में विभिन्न लक्षण उत्पन्न होता है, तो इसे हम रोग कहते हैं। रोग का डिफिनीशन क्या है? जब एक या अधिक अंग या के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा जिससे शरीर में विभिन्न लक्षण उत्पन्न होता है, तब इसे रोग कहते हैं। यहाँ पे क्या मेन पॉइंट है, देखो, एक या एक अधिक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जिसे विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो, जिसे हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। अब रोग दो प्रकार के होते हैं। रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला रोग है जन्मजात या वंशागत। जन्मजात या वंशागत, देखो, जन्मजात उसे कहते हैं कि वह रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। जैसे पापा से बेटे में आए, बेटे की शादी हो, जब उसके बच्चे पैदा उसमें जाए, या दादा से बेटे में आए। ये क्या हो गया? पीढ़ी दर पीढ़ी कोई एक डिजीज़ दूसरे प्रोजनी में जा रहा है, पेरेंट्स से प्रोजनी में जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जन्मजात या वंशागत रोग। और देखो, और बच्चों के जन्म से ही उपस्थित होता है। जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसमें बीमारी उत्पन्न हो जाती है, तो उन्हें क्या कहेंगे? जन्मजात या वंशागत रोग कहते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है हीमोफीलिया, दूसरा है वर्णांध। देखो, हीमोफीलिया क्या होता है? कहीं पे हम लोग या कट जाए तो ब्लड निकलने लगता है। वहाँ पे ब्लड जब निकलने लगता है तो क्लॉटिंग नहीं होती है, तो इसमें क्या होता है? एक हीमोफीलिया रोग होता है। जैसे हम लोग में नॉर्मल 2 से 8 मिनट में ब्लड क्लॉटिंग, 2 मिनट में ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप हो जाता है, मैक्सिमम 2 मिनट लगता है। वर्णांध क्या होता है? वर्णांध वो होता है जिसमें हम लाल और हरा रंग को विभेद नहीं कर पाते, मतलब पहचान नहीं पाते हैं। जैसे कि कभी आप सबने देखा होगा कि कहीं मैच होता है तो गेंद कहीं गुम जाता है। अगर कोई तेज़ से या अच्छे से मार दिया बॉल को, तो हम लोग दौड़ के जाएंगे वहाँ पे, तो हम लोग को कुछ समय तक गेंद पास में रहेगी, हम लोग हमारे पास में रहेगी, तब भी हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि जिसे वर्णांध रहता है, कलर ब्लाइंडनेस, उसी को नहीं दिखता है। इससे मतलब विभिन्न प्रकार की। अब एक है, दूसरा है कि एक्वायर्ड डिजीज़ क्या होती है?
ये रोग जन्म के बाद विभिन्न कारणों से होते हैं। एक हो गया जन्मजात डिजीज, एक हो गया उपार्जित रोग जिसे कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। जो ये रोग है, ये रोग जन्म के बाद, वो तो भाई पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आया, वो जन्मजात हो गया। जो एक्वायर्ड डिजीज होता है, ये रोग जन्म के बाद विभिन्न कारणों से होता है। ये भी दो प्रकार का होता है। एक है इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक डिजीज जिसे कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज वो होता है कि ये रोगाणुओं के कारण होता है। मतलब इसमें क्या होता है, रोगाणु के कारण होता है तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा संक्रमित मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य में पहुंचते रहते हैं और वह भी रोगी हो जाता है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, जुखाम, एड्स। ये है इन्फेक्शियस डिजीज। अब जैसे एड्स का है, इसमें इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, ये रोगाणुओं के कारण उत्पन्न होता है। अब भाई HIV वायरस है, HIV वायरस जो एड्स है, वो रेट्रोवायरस नामक एक वायरस से उत्पन्न होता है। इसमें अगर कोई बीमार व्यक्ति है, अगर उसका ब्लड या फ्लूइड कुछ भी हमारे ब्लड के कांटेक्ट में या सलाइवा के कांटेक्ट में आता है, तो हम लोग एक प्रकार से संक्रमित हो जाएंगे HIV से। उसी माध्यम से ये भी है कि ये रोग रोगाणुओं के कारण उत्पन्न होता है। रोगाणुओं तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा संक्रमित मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य में पहुंचते रहते हैं। जैसे कि हम लोग अगर नाई वाई के यहाँ बाल वाल कटाने जाते हैं, तो अगर किसी का ब्लड उसके छुरे में लगा हुआ है, तो पहले उसे अच्छे से धुलवा लीजिए। अब पता नहीं कि कैसा ब्लड हो, कोई HIV पॉजिटिव भी हो, उसका ब्लड लगा हुआ हो, और हम लोग जाएं, पता लगे थोड़ा सा कट हो गया और उसका ब्लड हमारे ब्लड में मिक्स हो गया, तो हम लोग को एक प्रकार से हो ही जाएगा HIV। इसीलिए देखो, अस्पताल में जब निडिल होता है, निडिल जो इंजेक्शन होती है, उसे एक यूज करने के बाद थोड़ा सा मोड़ के फेंक दिया जाता है। इसलिए फेंक दिया जाता है कि अगर ब्लड कांटेक्ट दूसरे किसी मनुष्य के ब्लड कांटेक्ट में टच होता है या लगता है, तो उसे भी इन्फेक्ट कर देता है। इसीलिए इन्फेक्शियस डिजीज़ इसी को कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो, मलेरिया है, टाइफाइड है, जुखाम हो गया। जुखाम का ही जानते हो, सब लोग कहते हैं अगर उसका कोई ड्रॉप है, अगर उसका कोई ड्रॉप्स है, कोई जुखाम है, जुखाम का पेशेंट, तो अगर हमारे कहीं भी हल्का सा आया ड्रॉप्स, तो हम लोग भी बीमार हो सकते हैं। इस रोगों के रोग जनक क्रमशः कौन कौन से हैं? देखो, क्रमशः इस रोगों के जनक क्रमशः विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, आदि हैं।
कौन कौन से हैं? पहला विषाणु हो गए, बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, मतलब विषाणु मतलब वायरस, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, कवक मतलब वही फंगस वंगस, प्रोटोजोआ। ये सब क्या है? इन्फेक्शियस के, ये रोगों के रोगजनक, मतलब अभी बताया ना कि एड्स कैसे होता है, मलेरिया कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो होता है, वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते हैं। एक तो किसी को रोग हो गया, अगर उसके आसपास हम लोग बैठ रहे हैं तो हमें भी हो सकता है। जैसे कोरोना वायरस हुआ था, ये कोरोना वायरस अभी इसमें बताया आपको ना कि विषाणु दिया हुआ है। देखो विषाणु, जीवाणु, कवक। कवक क्या होता है? जो फंगस होता है, जिसे कहते हैं कि खजली टाइप का हो गया है, ट्राइकोफाइटान, ये सब है। अगर कहते कंघी, अगर वो यूज कर रहा है, उसे फंगस है, आप भी अगर कंघी को यूज करेंगे तो उसमें जो स्किन का कुछ मात्रा रहता है उस कंघी में लग जाती है, और उसे हम यूज करेंगे तो हमें भी फंगस ग्रो कर सकता है। विषाणु जो है, कोरोना वायरस चल रहा था, सब लोग डिस्टेंस, 1 मीटर की डिस्टेंस बनाए रखे, बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था ये। दूसरा है असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अभी बताया ना, वह डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए कैंसर है, डायबिटीज है, या चोट लगना। देखो कैंसर क्या है? रैपिड डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। अगर हमारी सेल अनलिमिटेड ग्रोथ करे, कि मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाता है उसमें, कि मतलब कोई रोकथाम नहीं रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। और कैंसर क्या है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। अगर एक मनुष्य में कैंसर हुआ है तो दूसरे मनुष्य को नहीं हो सकता है, डरने वाली बात नहीं है। अगर एक को हुआ है उसी को रहेगा। डायबिटीज, डायबिटीज भी है, अगर एक को हुआ है दूसरे को नहीं हो सकता। किसी को चोट लगा है, उसे टच करोगे, चोट तुम्हें लग जाएगा? नहीं लगेगा। डायबिटीज है, डायबिटीज़ में ये होता है कि ये जन्मजात हो जाता है, जन्मजात है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, बट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी है ये। और ये है एक दूसरा हेडिंग है रोगजनक, जिसे कहते हैं पैथोजन। अभी बताए पैथोजन, तो पैथोजन वह जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, वह जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगजनक कहते हैं। अब मलेरिया रोगजनक कौन है इसमें? प्लाज्मोडियम। मलेरिया जानते हो मॉस्कीटो से होता है, मादा एनोफिलीज है मॉस्कीटो, और रोगजनक कौन है? प्लाज्मोडियम है। तो इसका डिटेल भी है इसमें। रोगजनक आप लोग समझिए, रोगजनक क्या होता है? वह जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगजनक कहलाते हैं। जैसे मलेरिया का रोगजनक कौन है? प्लाज्मोडियम। रोगवाहक कौन है? मादा एनोफिलीज। तो मलेरिया का रोगजनक, अगर पूछा जाए मलेरिया का रोगजनक कौन है तो प्लाज्मोडियम, और रोगवाहक कौन है तो मादा एनोफिलीज। अब दूसरा है रोगवाहक क्या है? रोगवाहक क्या है? रोगवाहक क्या है? देखो, जिसे कहते हैं वेक्टर या कैरियर। वह जीव
जीव वह जीव जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उन्हें रोगवाहक कहते हैं। जो वह जीव, कोई भी जीव हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जो रोगजनक को एक स्थान से और दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उन्हें हम रोगवाहक कहते हैं या कहलाते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न हैं। देखो, विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसे। पहले हम लोग डिफिनीशन को थोड़ा ख़त्म कर लें।